friends, I'm मीनाक्षी and welcome to this channel. So आज हम देखेंगे सीरीज़ क्या होती है एंड कितने टाइप की होती है, देन सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, देन मीन पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देखी थी एंड उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो देखे थे. तो चलिए हम देखते हैं सीरीज़ क्या होती है. तो सीरीज़ की मैं बात करूँ तो सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है लाइक जैसे फिश विदाउट वाटर नहीं रह सकती, वैसे ही हम विदाउट सीरीज स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते. तो लास्ट वीडियो में हमने देखी थी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, तो वो थी कि डेटा कलेक्ट करने से फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना. तो वो भी हम विदाउट सीरीज के नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसमें जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो सीरीज के फॉर्म में ही कलेक्ट किया जाता है एंड वो 3 फॉर्म्स में कलेक्ट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में. तो चलिए फर्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज. सीरीज 3 टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज. तो फर्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज कैसे वर्क करती है. तो जो भी डेटा लाइक हम जैसे मैंने बताया कि जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो सीरीज के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं. इट मीन्स कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसे एज इट इज फॉर्म में कहीं पर भी राइट डाउन कर देना. तो जैसे हमने फर्स्ट डेटा कलेक्ट किया है, लाइक मैं बात करती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने किसी क्लास में टेस्ट लिया मैथ्स का, तो उसमें 10 मार्क्स का टेस्ट था एंड 25 स्टूडेंट्स थे. तो उसमें मैंने जितने भी टेस्ट लिए, जितने भी स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स आए, मैंने एज इट इज फॉर्म में कॉमा लगा लगा के सबके मार्क्स लिख दिए. लाइक 0 भी आए किसी के, तो किसी के 4 आया, किसी के 1 आया. तो एज इट इज मैंने सारे मार्क्स लिख दिए. तो ये होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज. इट मीन्स कि इंडिपेंडेंट वैल्यू, जो भी वैल्यू जिसकी भी निकलती है, हम एज इट इज उसे प्रेजेंट कर देते हैं. एंड इसमें गिवन होता है ओनली एक्स ही इसमें गिवन होता है. इसके अलावा लाइक जैसे मार्क्स भी हो सकते हैं एंड इनकम भी हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, वेट भी हो सकता है. इसमें ओनली क्वालिटी बताई जाती है, क्वांटिटी नहीं होती है. ओनली क्वालिटी बताई जाती है कि किसी के कितने मार्क्स आए हैं, किसी की हाइट क्या है, किसी का वेट क्या है, किसी की इनकम क्या है, किसी की सैलरी क्या है. तो ये सब चीज़ ओनली इंडिविजुअल सीरीज में बताई जाती है और ये सबसे बेसिक टर्म है हमारी स्टेट्स का. एंड सेकेंड हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू रिप्रेजेंट होती है फ्रीक्वेंसी के साथ में. इट मीन्स कि जो भी डेटा हमने फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज में जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर देना ताकि किसी को समझ में इजीली आए. तो इसी का एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे कि मार्क्स हमने ये 0 to 10 के बीच में जो भी मार्क्स हमारे आए थे, तो एज इट इज हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, देन 1, देन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड सो ऑन. एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स कि 0 कितने के मार्क्स आए, तो 1, 2 एंड 3 0 के मार्क्स आए. एंड देन 1 कितने आए, 1, 2, 3, 4. तो 1 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए. देन 2 मार्क्स कितने के आए, 1, 2 एंड तो 2 मार्क्स ओनली 2 स्टूडेंट्स के आए. तो इसी तरह से 3 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए, 4 मार्क्स 1 स्टूडेंट्स के आए. बट इसमें ये होगा कि जो टोटल यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स की है, वो भी टोटल फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी वो 25 स्टूडेंट्स की ही होगी, क्योंकि 3 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के 0 मार्क्स है, 4 स्टूडेंट्स के 1 मार्क्स है, 2 स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स है. तो इसी तरह से हमारी ये टोटल भी 25 की होगी. एंड फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट मीन्स ओनली क्वांटिटी. मीन्स कि जो भी नंबर ऑफ समथिंग जो बताया जाता है वो क्वांटिटी में बताते हैं. लाइक मार्क्स अगर की मैं बात करूँ तो मार्क्स आए हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ही मार्क्स होंगे. एंड हाइट, इनकम एंड सैलरी होगी तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की होगी. तो वो नंबर ऑफ समथिंग हमारी फ्रीक्वेंसी होती है. लाइक हाइट एंड वेट किसकी होगी, नंबर ऑफ पर्सन्स की होगी. तो ये हमारी होती है डिस्क्रीट सीरीज. एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज की मैं बात करूँ तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज 4 टाइप्स की होती है. सिंपल कॉन्टिन्यूस सीरीज, लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज एंड ओपन एंड एंड सीरीज. एंड सिंपल कॉन्टिन्यूस सीरीज भी हमारे 2 टाइप की होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज. तो ये 4 टाइप्स एंड इसके भी 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो अभी हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज पहले क्या होती है. तो वैल्यूज जो कॉन्टिन्यूस ग्रुप में डिवाइड कर दी जाती है वो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है. जो क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दी जाती है वो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है. क्लास इंटरवल मीन्स कि ग्रुप में डिवाइड कर देना कि 0 to 10 जो मार्क्स है उसके बीच में 4 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए होंगे. 10 to 20 के बीच में अगर किसी के मार्क्स है तो वो 6 स्टूडेंट्स के हैं. इसी तरह से क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देना, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है. तो ये थी हमारी सीरीज. अब हम देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है.
तो आइए चलिए अब देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है. डोंट फोकस ऑन माई राइटिंग प्लीज. Definition: the data are to be summarized to reveal their basic features in the least possible figures. Measures of central tendency or statistical averages are to be determined. Means कि जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उस डेटा को हम सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू और स्टैटिस्टिकल एवरेज के थ्रू ये ट्राई की जाए, जितना पॉसिबल हो सकता है ये ट्राई किया जाए कि हम उस डेटा को समरी कैसे करें, जितना छोटा हो सकता है वो डेटा उसे शॉर्ट टू शॉर्ट फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया जाए. तो वो सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू और स्टैटिस्टिकल एवरेज के थ्रू ही फाइंड किया जाता है कि डेटा को शॉर्ट कैसे किया जाए. तो अब देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप्स की होती है. लाइक फर्स्ट है पोजिशनल एवरेज, सेकेंड मैथमेटिकल एवरेज एंड थर्ड बिजनेस एवरेज. तो इनके भी सब पार्ट्स हैं अंदर. तो फर्स्ट हम देखते हैं पोजिशनल एवरेज क्या होती है. तो पोजिशनल एवरेज, these averages are usually determined by simply by inspection. It means कि वो डेटा जो पोजीशन, हम जिस पोजीशन में होते हैं, इट मीन्स जहाँ डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वहीं पे अगर हम उस डेटा को फाइंड करना चाहते हैं, हम उस डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, तो वो वहीं पर हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं थ्रू मोड एंड मीडियन. मोड में ऐसा, इन दोनों को हम इंडिविजुअल सीरीज से हम वहीं पर एनालाइज कर सकते हैं डेटा को. बिकॉज मोड में ये चीज होती है कि डेटा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होता है इंडिविजुअल सीरीज में. एंड मीडियन में, इंडिविजुअल सीरीज में ये फाइंड किया जाता है कि सारे डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में से किसी एक में सेट करके उसमें जो मिड का जो नंबर होता है वो फाइंड कर लिया जाता है. तो इसीलिए इसको पोजिशनल एवरेज में डाला गया है. बिकॉज उसी टाइम पे मोड और मीडियन इंडिविजुअल सीरीज से ये प्रेजेंट कर सकता है कि डेटा को एनालाइज कर सकता है, और इसीलिए इसको लोकेशनल एवरेज भी बोलते हैं. एंड सेकंड मैथमेटिकल एवरेज. मैथमेटिकल एवरेज जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाए जाते हैं. एंड इसमें जैसे कि इसमें 4 पार्ट्स है. तो फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक एवरेज और जिसको मीन बोलते हैं. सेकेंड इज ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड इज हार्मोनिक मीन एंड फोर्थ इज क्वाड्रेटिक मीन. तो ये सब हम डिटेल में जब आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे अच्छे से डिटेल में. एंड थर्ड है बिजनेस एवरेज. बिजनेस एवरेज भी जैसे कि नेम से ही क्लियर है, जो डेटा बिजनेस के लिए और कॉमर्स के लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो डेटा यूज किया जाता है, वो बिजनेस एवरेज होता है. इसमें मूविंग एवरेज है, प्रोग्रेसिव एवरेज है एंड कंपोजिट एवरेज है. तो ये भी जब हम डेटा डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि ये चीजें क्या होती है. तो चलिए अब देखते हैं मैथमेटिकल एवरेज का. अर्थमेटिक एवरेज इज फर्स्ट पॉइंट. अर्थमेटिकल एवरेज एंड मीन मीन्स की जो सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे वाइटल एंड मोस्ट पॉपुलर टॉपिक रहता है ये. एंड मीन मीन्स की जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में और कॉमन लैंग्वेज में, जैसे मैथ्स की लैंग्वेज में भी हम बात करते हैं कि जो एवरेज हम फाइंड करते हैं या जो एवरेज हम कहते हैं वही मीन का एक पार्ट होता है, वही मीन होता है. तो अब चलिए देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ देखते हैं. एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मीन फाइंड आउट करने का हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं. तो चलिए फर्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज का. हम डायरेक्ट मेथड से देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है. तो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, देन हमने मार्क्स लिखेंगे. 1 के 10 मार्क्स आए, 2 के 5 मार्क्स आए, 3 के 5 मार्क्स आए, 4 का 8 मार्क्स आया, 5 का 2 मार्क्स आया. तो इनका हम टोटल लेंगे. देन इसकी टोटल 10 + 5 15 + 5 20 + 8 28 + 2 30. तो इसका टोटल हमारे 30 आएगा. देन हम इसको डिनोट, मीन को डिनोट एक्स और बार से डिनोट किया जाता है. तो ये हमारे हो गया मीन का साइन. देन सिग्मा जो ये टोटल हम फाइंड करते हैं ये होता है. एक्स जो हमने मार्क्स लिखे हैं वो एक्स, एंड नंबर ऑफ टोटल, ये मतलब एवरेज जो निकालते हैं तो जितने नंबर्स होते हैं वो. तो ये हमारा हो गया एन. देन हम लिखेंगे 30 सिग्मा एक्स एंड 5 दिस. तो ये हमारा कट जाएगा, 6 5 जा 30 एंड हमारा आंसर निकलेगा 6. एंड जहाँ जैसे कि नीचे मैंने डिस्क्राइब भी किया है, सिग्मा मीन्स सम एंड टोटल जो भी हमारा निकलता है वो, एंड एन मीन्स नंबर ऑफ सीरियल नंबर्स. तो ये है हमारा इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड.
एंड अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज का ही हम इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं। तो सेम ही एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 1 सेम है एंड इसमें मार्क्स वही है 10 5 8 10 5 5 8 2। बस इसमें ये डिफरेंस होगा कि हम इसमें से कोई भी एक मीन फाइंड करेंगे, अज्यूम मीन फाइंड करेंगे। ए मीन्स अज्यूम मीन, ये हमारा होता है अज्यूम मीन। इससे में पहले हम ये निकालेंगे, इसमें से हम किसी भी एक डिजिट को अज्यूम मान सकते हैं, अज्यूम मीन मानेंगे। देन हम करेंगे dx निकालेंगे, dx मीन्स डेविएशन फ्रॉम x। तो ये हम x माइनस ए करेंगे, तो x ये x हमारे ये है, देन a हमारा जो अज्यूम हमने किया वो है। तो 5 में से फर्स्ट हम देखेंगे 10 में से 10 गया तो 0 होगा, देन 5 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 5 होगा, देन अगेन 5 में से माइनस 10 करेंगे तो माइनस 5 होगा, देन 8 में से 10 माइनस 2, 2 में से 10 माइनस किया तो माइनस 8। देन हमारा वही सेम चीज सिग्मा dx हम निकालेंगे, तो वो हमारा इनकी टोटल करेंगे तो हमारी माइनस की 20 टोटल आएगी। देन वही हमारा मेन का फॉर्मूला, बस इसमें ये चेंज आएगा कि यहाँ पर जो हमने इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में हम ए बी प्लस करेंगे, जो हमने ये अज्यूम मीन माना है, जो भी हमने अज्यूम किया है उसको प्लस करके देन सिग्मा dx ये वाली जो टोटल हमने निकाली है एंड देन एन ये वाला। देन हम लिखेंगे अज्यूम हमने 10 माना प्लस सिग्मा dx हमारा माइनस का 20, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, देन 5 ये वाला, देन 10 अगेन ये कट हो जाएगा, ये तो 4 आ जाएगा माइनस का, देन हम इसको माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो ये हमारा 6 आंसर हो जाएगा। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है, हमारा वेरिफिकेशन भी यही रहेगा कि आंसर दोनों मेथड में सेम ही आंसर आएंगे, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इसका भी 6 आंसर आ रहा है और इसका भी 6 आंसर आ रहा है। और अब हम देखते हैं कि इसमें a मीन्स अज्यूम मीन एंड dx मीन्स डेविएशन फ्रॉम x, मीन्स कि x में से माइनस करना डेविएशन। वैसे ही हमारे रूल्स ऑफ a के कुछ रूल्स है कि a कैसे फाइंड करना है या कैसे निकालना है हमें a। तो फर्स्ट है ओनली टेकन फ्रॉम x में से ही हम मीन निकालेंगे, एंड सेकेंड लास्ट डिजिट ऑफ 5 या 0, मीन्स कि अगर पॉसिबल होता है कि लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो तो ही हम उसमें से लेंगे, बाकी अगर जैसे उस डिजिट में नहीं होता है, 0 भी नहीं होता है, 5 भी लास्ट डिजिट नहीं होती है, तो हम अदर कोई भी डिजिट ले सकते हैं। देन मिड नंबर व्हेन कंटिन्यूस इंक्रीजिंग नंबर, इट मीन्स कि अगर नंबर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसका मिड नंबर लेंगे। लाइक जैसे अगर यहाँ पे 10 है, 12 13 14 15 अगर इस तरह से होता तो हम मिड का जो नंबर 13 14 जो भी होता हम वो लेके फिर देन सॉल्व करते हैं। एंड अगर वो नहीं होता है तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज dx मीन्स जो डेविएशन हम निकालेंगे वो x माइनस ए ही होना चाहिए, a माइनस एक्स नहीं करेंगे, हम x में माइनस ए ही करेंगे। तो ये हमारे a के कुछ रूल्स है, मतलब अज्यूम मीन मानने के हमारे कुछ रूल्स है कि वो कैसे कैसे लेना है, हमें अज्यूम मीन कौन सा मानना है, एंड देन हमारा ये सारा प्रोसेस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट वीडियो में कि मैं आपको आंसर वेरीफाई करना भी सिखाऊंगी, तो ये वही चीज़ है। इन दोनों का आंसर, दोनों मेथड से आंसर सेम ही निकलेगा, सारी सीरीज में ऐसा ही होगा। तो ये आपका वेरिफिकेशन है कि दोनों आंसर सेम निकल रहे हैं। तो ये है हमारा अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में। तो अब चलिए देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड में मैं बताऊं तो क्वेश्चन में हमारे पास x गिवन होता है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। x में हमारे पास कुछ भी डेटा हो सकता है, लाइक मार्क्स हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, इनकम, सैलरी, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। एंड फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में ही रहेगा, डेटा फ्रीक्वेंसी में ही बताएगा। तो जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन ये गिवन है 10 5 8 2 0 एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 2 है, 8 है, 2 10 10 है। एंड देन हमें फाइंड ये करना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में ये रहेगी, x ये रहेगा, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी इंटू x, तो देन हमारे पास में निकलेगा fx, जिसका हम टोटल करके जो फॉर्मूला है हमारा वो बनेगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होता है। तो 10 इंटू 2 हम करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 0 10 जा 0। इसकी हम टोटल करेंगे तो हमारे आएगी 96।
देन फ्रीक्वेंसी की हम टोटल करेंगे तो 35 आएगा। एंड हमें यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एन भी हो सकता है, एन वही जो इसका नंबर है टोटल। एंड देन हम फॉर्मूले में ये पुट कर देंगे 96 जो हमारा ये टोटल आया सिग्मा एफ एक्स का, एंड फ्रीक्वेंसी मीन सिग्मा एफ। तो ये हमारा हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 32, तो हमारा आंसर निकलेगा 3। तो ये हमारे डायरेक्ट मेथड से आंसर फाइंड ये होगा। एंड देन हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को जैसा कि मैंने आपको बताया शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो सेम ही एग्जांपल हम लेते हैं ताकि अज्यूम मीन मानेंगे तो कैसे आंसर सेम निकलेगा, जैसे कि वेरिफिकेशन में होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। वही सेम एग्जांपल है, एक्स गिवन है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हम इसमें से अज्यूम मीन मानेंगे, 0 को मान लेते हैं, या हम किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि 0 को नहीं मान सकते। मिड वैल्यू भी हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको लास्ट टाइम जो बताया था कि उसमें हम इसमें ले सकते हैं, मिड वैल्यू ले सकते हैं, जिसमें 0 है लास्ट डिजिट में 5 है वो ले सकते हैं। तो हम इस तरह से इसमें से एक्स में से किसी को भी अज्यूम मीन मान सकते हैं। तो जैसे कि हमने इसमें ए को अज्यूम 0 को अज्यूम मीन माना है, एंड देन फ्रीक्वेंसी हमारी वही सेम ही है लास्ट इसके एग्जाम्पल की। तो dx हमें फाइंड करना है। dx मीन्स कि ये जो डेविएशन फ्रॉम x है, मीन्स कि जो डिफरेंस निकलेगा वो। तो dx हमारा x माइनस ए से बनेगा। x माइनस ए मीन्स x ये, एंड देन x तो ये वाला, एंड ए जो हमने ये मीन फाइंड, जो मीन हमने अज्यूम मीन माना है वो। देन हम करेंगे 10 माइनस 0 10, 5 माइनस 5x है, एंड देन ए ये है तो 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। देन हमारी इसमें भी फ्रीक्वेंसी की टोटल 32 सेम ही रहेगी। देन हम इसको x माइनस ए जो हमारा dx निकलेगा और फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ये एंड मल्टीप्लाई dx। तो इनको और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 10 जा 20, 5 8 जा 40, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20 एंड 10 0 जा 0। तो इसमें हमारा वही एफ डी एक्स सिग्मा एफ डी एक्स हमें टोटल चाहिएगी इसकी, तो सेम निकलेगी 96, क्योंकि हमने 0 को अज्यूम मीन माना है। अगर हम 10 को अज्यूम मीन मानते तो हमारी टोटल कुछ और निकलती है, हमारा आंसर सेम निकलता बट टोटल कुछ और निकलती। देन हम इसमें वही फॉर्मूला पुटअप करेंगे, ए प्लस सिग्मा, पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा डी एक्स किया था, एंड यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास में तो इसीलिए एफ डी एक्स हो जाएगा। एंड सेम सिग्मा फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है एंड एन भी हो सकता है। देन मीन इज इक्वल्स टू 0 जो हमने अज्यूम मीन लिया है वो प्लस 96 डिवाइडेड बाय 32, तो हमारा आ जाएगा 0 एज इट इज रहेगा, एंड 3 जो हमारा निकलेगा ये आंसर। देन हमारा फाइनल आंसर ये वाला निकलेगा। तो वही चीज़ के आंसर दोनों मेथड से आंसर सेम ही निकलेगा, यही हमारा वेरिफिकेशन है। अगर आंसर अगर चेंज होगा तो पॉइंट समथिंग में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट पॉइंट से पहले आंसर सेम ही रहेगा। चाहे हम इसमें से x में से किसी को भी अज्यूम मीन करें, आंसर यही रहेगा हमारा। तो ये है हमारा डिस्क्रीट सीरीज में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। एंड मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपको एज अ PDF फॉर्म में क्वेश्चंस प्रेजेंट में आपको अवेलेबल करवा दूँ, जिससे कि आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस सीरीज देखेंगे एंड उसके सारे पार्ट्स सॉल्व करेंगे हम। सो थैंक यू।